गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइफ ऑफ कश्यप। और आपको तो पता है कि हमारे साथ क्या चल रहा था। डोडो की तबीयत ख़राब चल रही थी और मैं ना तो लाइव कर रही थी ना मैं कोई वीडियो डाल रही थी, क्योंकि डोडो की खबर आपको ही देनी थी। एक बहुत ही दुख के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि हमारे बीच में डोडो नहीं रहा। कल सुबह 6 बजे जब मैं सोकर उठी तो देखा मैंने डोडो को। डोडो की बॉडी पूरी तरह टाइट हो चुकी थी, उसका दम निकल चुका था। डोडो हमारे बीच में नहीं रहा था। और परसों मैं डोडो को लेके गई थी हॉस्पिटल। परसों मैं लगातार 5 से 6 दिन से डोडो को लेके जा रही, जब से मुझे पता लगा था उसके पेट में पानी भर गया है। 5 से 6 दिन में लगातार डोडो को लेके जा रही थी हॉस्पिटल, और डॉक्टर बोल रहे थे हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। डेली उसको इंजेक्शन लग रहे थे, उसको दवाइयाँ चढ़ रही थी। हमने कहा चलो हो जाएगा ठीक, हम भी ये सोच रहे थे। मैंने और हेमंत ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसको, डोडो को कहीं दिखाने में। पूरा प्रॉपर उसका इलाज चल रहा था। और परसों हम उसको जब हॉस्पिटल से लेकर आए रात को, तब डॉक्टर ने बिल्कुल डोडो की हालत ऐसे हो गई थी, ऐसे पड़ा हुआ था, ना तो हिल रहा था ना कुछ, और कुछ नहीं कर रहा था। उसने यूरिन पास करना ही बंद कर दिया था, इतना हालत सा ख़राब हो गया था उसको। एकदम से उसको उसको लूज ना मोशन लग गए थे, बहुत पॉटी। खतरनाक वाले। जो है ना उसका पॉटी नहीं आ रही थी, उसको सिर्फ ब्लड ही आ रहा था पॉटी में, और उसके अलावा कुछ नहीं आ रहा था। और जब उसको ले गए तो डॉक्टर ने बोला, तब जाके डॉक्टर ने बोला 5वें छठे दिन के ना, छठा दिन था उस दिन कि ना इसकी लाइफ में बहुत डेंजर में है, आप इसको कहीं और ले जाओ। यार आप हमें पहले कहते थे इसकी लाइफ डेंजर में है, आप कहीं और दिखा लेते, हम वहाँ दिखा लेते, हम क्यों आपके यहाँ पे दिखाते बताओ। फिर आप जो ट्रीटमेंट दे रहे थे, आप तो हमें कहते ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और फिर डोडो को वहाँ फिर से डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, आप जहाँ ले जा, जहाँ बता रहे हैं वहाँ तो बंद हो गया होगा, अभी आप यहीं पे ड्रिप चढ़ा लो, इंजेक्शन लगवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन जैसे उसके कैनुला लगा रहे थे ना उसके हाथ में, उसको ड्रिप चढ़ाने के लिए, उसकी बॉडी में से सिर्फ और सिर्फ पानी आ रहा था, उसकी बॉडी में ब्लड था ही नहीं। जब हम ड्रिप चढ़ाने के लिए कैनुला लगाते हैं तो कैनुला में थोड़ा सा ब्लड आता है, लेकिन उन्होंने कम से कम 5 या 6 जगह कैनुला लगाया है, लेकिन उसके बॉडी में ब्लड होगा तो उस पाइप में वो ब्लड आएगा ना। ब्लड बॉडी में था ही नहीं। उसके आँखें भी सफ़ेद सी हो गई थी और कान भी सफ़ेद हो गए थे, बिल्कुल येलोइश। और उसकी आंखें एकदम बस ऐसे खुली हुई थी। बहुत मुश्किल से पता झपक रहा था, बस हमें देख रहा था, हमें पहचान तो रहा था, हमें जान रहा था। और उसको ड्रिप चढ़ी। डॉक्टर ने बोला कि ना इसको पीलिया हो गया है और इसके बाद बॉडी में ब्लड ही नहीं बचा है। इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। इसको ना आप सुबह ना एक जगह बताइए, हमें दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना वहाँ पर। मैंने कहा चलो ठीक है। हमने कहा चलो ड्रिप लगी है, दवाई चढ़ी है, डोडो अभी तो चलो लेके चलते हैं घर पे। डोडो को घर ले गए। डोडो की हालत इतनी ख़राब थी, मैं आपको बता नहीं सकती। बस मेरा बच्चा मेरी गोदी में ऐसे पड़ा हुआ था और मेरे आंसू टप 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 पकते जा रहे थे। सब मुझे वहाँ बोल रहे थे रो मत, ठीक हो जाएगा, रो मत, ठीक हो जाएगा। पर मुझे पता था कि डोडो की हालत बहुत ख़राब है। डोडो के अंदर जब ब्लड ही नहीं है तो डोडो ठीक कैसे हो जाएगा। फिर मैं उसे घर भी लेकर आई। डॉक्टर ने बोला था रात में से कुछ खिलाना मत, पर डोडो की पॉटी रुकी नहीं थी। वो कंटिन्यूसली उसके पीछे से पानी निकले जा रहा था, इतने लूज मोशन हो गए थे, उसके पीछे से पानी बंद ही नहीं हो रहा था, उसकी पॉटी बंद ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा बेटा बस किसी तरह रात काट ले, मैं तेरे को सुबह अच्छे से डॉक्टर के पास लेके जाऊँगी। और डोडो की हालत इतनी ख़राब थी, डोडो अपने आप हिल भी नहीं पा रहा था। तो जैसे जैसे हमने उसे सुलाया, दवाई पिला दी उसको, जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दी थी हमने पिला के, हमने उसे सुला दे, डोडो सो गया। रात को मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, मैं इतनी बेचैन हो रही थी, हमें किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं कैसे करके हम लोगों की सबकी आंख लग गई। और डोडो की, मैं बता रही भगवान कसम, डोडो में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जैसा चल ले। और डोडो मेरे से बहुत दूर सो रहा था, मैं दूसरे बेड पे, वो दूसरे बेड पे थे, हम लोग नीचे ना फ्लोर पे नीचे सो रहे थे। डोडो की वजह से कि डोडो हमारे पास आएगा, चलेगा, फिरेगा, तो हम लोग नीचे ही सो रहे थे, नीचे बिस्तर डाल कर ना। मैं दूसरे बिस्तर पे थी, डोडो दूसरे बिस्तर पे था हेमंत के साथ। और डोडो की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, लेकिन डोडो मुझसे इतना प्यार करता था। डोडो सारा दिन मेरे पीछे पूंछ की तरह घूमता रहता था और इतना प्यार करता था मेरे से, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। रात को 3 बजे मेरी आँख खुली, मेरे को लगा मेरे से कोई टच होके बैठा हुआ है। देखा तो वो मेरा डोडो मेरे साथ बैठा था और पूरा घर को देख रहा था, मेरे को देख रहा था। और मेरी बेटी भव्या के पास जाके बैठा। और फिर मैंने हेमंत को उठाया, क्योंकि घर में एसी चल रहा था। मैंने उनको बोला कि एसी चल रहा है, ठंड लग जाएगी, इसको प्लीज़ अपने पास सुला लो, क्योंकि मेरे पास सीधी हवा आ रही है एसी की ना।
तो हेमंत ने बोला ठीक है उठा के दो। मैंने उसने बच्चे को अपने गोदी में उठा के इनको दिया, इनके पास लिटाया। उसके बाद डोडो सो गया। जब डोडो सो गया तो फिर हम भी सो गए। मैंने कहा चलो डोडो ठीक है, गर्दन उठा के सबको देख रहे हैं, हम सुबह होते ही डोडो को लेके भागेंगे। जब सुबह मेरी बेचैनी से आँख खुली ना 5:30 पौने 6 बजे, तो मैंने सबसे पहले डोडो को हाथ लगाया। बॉडी बिल्कुल टाइट थी और डोडो हमारा नहीं था उस टाइम, हमारा डोडो चला गया था। फिर मैंने हेमंत को उठाया, हमने बहुत कोशिश करी, उसका हार्ट चेक किया पर डोडो की हार्ट बीट बंद हो गई थी। और देखो डोडो इतना प्यार करता था मेरे से, हम सबसे, कि रात को 3 बजे उठ के मेरे पास आया था, मुझसे मिला, उसी मेरी गोदी में आया, मेरी बेटी के पास बैठा है। क्योंकि देखो हमारे जो डॉग होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा फेथफुल होते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत वफ़ादार होते हैं, आपको पता ही है। तो डोडो 3 बजे से हमसे मिलने आया था, मेरे से मिला, दीदी से मिला, इनसे मिला, सबकी गोदी में चढ़ गया, सबसे मिल के सो गया। उसके बाद डोडो नहीं उठा। तो मेरे को आप सबको बताना था कि तुम्हारे बीच में डोडो नहीं रहा। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने पैसे कभी भी नहीं सोचा कि कितना पैसा लग रहा है, जितना लग रहा है लगने दो, बस मैंने डोडो बच जाए। डॉक्टर ने बोला था पूरी ज़िंदगी लाइफ जब तक जिएगा दवाई चलेगी। हमने कहा कोई बात नहीं, दवाई चलेगी, चलने दो, मगर डोडो बच जाए। पर डोडो के अंदर ब्लड नहीं था ना, तो इसलिए उसका जो हार्ट था वो पंप करेगा तो ब्लड फेंकता है ना हार्ट। जब उसके अंदर ब्लड ही नहीं था तो हार्ट कैसे पंप करेगा, कहाँ से ब्लड फेंकेगा ना। तो रात को डोडो का, जब हमसे मिलने के बाद ही डोडो जब सोया तो उसका हार्ट फेल हो गया और डोडो एक्सपायर हो गया, हमें छोड़ के चला गया। जिसकी वजह से मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही हूँ। मेरे पास सिर्फ एक माइलो बचा है और घर में इतना बुरा हाल हो गया था ना, हम खाना खा रहे थे ना हमसे, आप समझ सकते हो कि हमारे साथ वो पेट था चाहे वो कुत्ता था, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल मेरे बच्चे की तरह पाला था और हमने कभी अपने फैमिली मेम्बर से अलग नहीं समझा था उसे। डोडो के पास कल सुबह हुआ था। मैं आज आप ब्लॉग डाल रही हूँ, आज आपको मिलेगा, आपको पता चलेगा। तो बस आपको ये बताना था कि हमने तो बहुत कोशिश करी थी पर डोडो नहीं बचा। बस इतनी प्रे करना भगवान, मैं तो यही कह रही हूँ कल से, डोडो जहाँ भी जाए भगवान उसे बहुत अच्छी लाइफ देना, दूसरी लाइफ। मेरा बच्चा इतना प्यारा था, कभी किसी को काटा नहीं, कभी किसी को परेशान नहीं करा, ना मुझे परेशान करता था, बस खाता था, खेलता था, मेरे साथ सो जाता था बस। बाकी मेरी पूँछ थी वो बिल्कुल मेरे पीछे 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 पीछे, और डोडो मेरी जान थी। अब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे ना मेरा सिर्फ शरीर चल रहा है और मेरी जान चली गई है। ना मेरा कुछ खाने का मन, ना मेरा कुछ बनाने का, ना मेरा कुछ काम करने में मन लग रहा है। तो आप लोग उसके लिए प्रेयर करना कि डोडो जहाँ भी जाए, जहाँ भी उसे दूसरा जन्म मिले, बहुत अच्छा जन्म मिले और डोडो कुछ आत्मा को भगवान शांति दे और डोडो जहाँ भी जाए बहुत खुश रहे, बहुत प्यार से रहे और डोडो की अगली लाइफ से डोडो को मिले भगवान, उसकी बहुत लंबी ज़िंदगी हो और बहुत बहुत खुशी से रहे मेरा डोडो। बस आपको इतना बताना था। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं अपने मिलूँगी अगले वीडियो में, अपनी अगली लाइव में आपको। तब तक के लिए बाय बाय।